यदि आप किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीदना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉट की ज़मीन हो, चाहे वो कृषि की ज़मीन हो, या भले ही आप घर खरीदना चाहते हैं, तो अभी आप खरीद लीजिए। आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नया नियम आने वाला है और मूल्यांकन सूची भी जो है वो दूसरी आने वाली है। चलिए जान लेते हैं कि इससे आपका नुकसान क्या होगा और क्या नया आने वाला है, और मूल्यांकन सूची कहाँ कहाँ चेंज होगी वो भी आप सुन लीजिए। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप मुझसे फ़ोन पर कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप कालमी फोर ऐप पे मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है आपकी मूल्यांकन सूची जो है वो चेंज होने वाली है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो मूल्यांकन सूची से उसका रेट देखा जाता है। जैसे मान लीजिए उसका सरकारी कीमत जो है वो 10 लाख रुपए बन रही है, तो आपको 70,000, लगभग 60 से 70,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। लगभग 70,000 रुपये आपके ये खर्च होते और 1% कोर्ट फीस, इतना आपका खर्चा आता है। अब सपोज दैट जो ज़मीन अभी इस समय प्रेजेंट वर्तमान मूल्यांकन सूची से उसका मूल्य 10 लाख रुपए है, अगर मान लीजिए नई मूल्यांकन सूची आती है तो नई मूल्यांकन सूची आने का मतलब है कि ज़मीन की रेट जो है, ज़मीन की दरें जो है वो बढ़ के आएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्योंकि हर किसी की महंगाई बढ़ रही है, अब नई मूल्यांकन सूची आएगी तो उसमें जो है ज़मीन का भी रेट जो है सरकार के यहाँ बढ़ा के आएगा। अब प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो मूल्यांकन सूची है उसके हिसाब से आपकी ज़मीन का रेट जो 10 लाख था तो 10 लाख पर स्टाम्प शुल्क देना पड़ा था। अब मान लीजिए नई सूची आएगी, उसमें 25% महंगाई बढ़ाई जा सकती है, लगभग 25%। तो जहाँ 10 लाख की ज़मीन थी, 10 लाख पे स्टाम्प शुल्क देना पड़ रहा था, वहाँ अब मान लीजिए 25% यानी कि वो हो गई 12.5 लाख की। अब आपको 12.5 लाख पे स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, जो कि लगभग जहाँ आपका पहले 60,000 का लग रहा था वहाँ आप लगभग 75 से 80,000 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा, जहाँ पे लगभग 15 से 20,000 रुपये जो है आपका खर्चा अधिक बढ़ेगा और आपकी कोर्ट फीस जो है 25% वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जहाँ पे रजिस्ट्री का खर्चा अभी 1 लाख आ रहा है वहाँ पे आएगा 1,25,000 लगभग। ठीक है, जहाँ पे 2 लाख आ रहा है वहाँ पे आएगा लगभग 2,50,000। ठीक है, तो अगर नई मूल्यांकन सूची आई तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्री कराना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए आप कोई ज़मीन यदि खरीद रहे हैं तो अभी खरीद सकते हैं जल्दी में। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके ज़िले में मूल्यांकन सूची ज़रूरी नहीं कि चेंज हो या रेट बढ़े हुए आए, क्योंकि मूल्यांकन सूची सिर्फ वहीं चेंज होगी जहां पर कई दिनों से मूल्यांकन सूची चेंज नहीं गई है, कई दिनों से ज़मीन का सर्कुलर रेट नहीं बढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं प्रयागराज में जो है कई दिनों से मूल्यांकन सूची जो है नई नहीं आई, तो अब मूल्यांकन सूची नई आने वाली है और वहाँ पर ज़मीन की दरें जो है 25% बढ़ाई जा सकती है। मैनपुरी को आप देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि जिन जिलों में बहुत पुरानी जो मूल्यांकन सूची हैं, कई 2-3 सालों से मान लीजिए चेंज नहीं हुई हैं, तो अधिक संभावना है कि वो मूल्यांकन सूची जो है वो चेंज हो सकती है और नई मूल्यांकन सूची आने पर आपका जो है वो सर्किल रेट बढ़ जाएगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए सपोज दैट आपकी 6 महीने पहले मूल्यांकन सूची नई आई थी या 1 साल पहले आई थी, तो वहाँ कोई भी संभावना नहीं, वहाँ पे रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जिन जिलों में 2-4 साल पुरानी मूल्यांकन सूची है वहाँ रेट बढ़ेंगे। आप पता कर लें और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करवाएं और